अगर इस समय कोई आपसे पूछ ले कि आपकी जिंदगी जैसी है वैसी क्यों है, तो आप क्या कहेंगे? आप भाग्य को दोष देंगे, हालात को, लोगों को या समय को? लेकिन सच ये है कि मनुष्य की जिंदगी सिर्फ दो अदृश्य धागों से बुनी जाती है। एक है उसकी निष्ठा और दूसरा है उसका चरित्र। इन्हीं दो में से एक आपको शिखर तक ले जाता है और दूसरा आपको उसी गहराई में गिरा देता है जहां से लौटना संभव नहीं होता। ये कहानी उसी सत्य की है जिसे स्वयं भगवान शिव ने एक ऐसी आत्मा को समझाया था जो कई जन्मों से भटक रही थी और अब जानना चाहती थी कि कोई भिखारी राजा कैसे बन जाता है और कोई सब कुछ होते हुए भी एक ही रात में सब कुछ क्यों खो देता है। कैलाश पर्वत पर उस दिन असामान्य शांति थी। ये साधारण शांति नहीं थी, बल्कि वो मौन था जिसमें सृष्टि की हर गति समाई रहती है। हिमालय स्थिर था, गंगा शिव की जटाओं से प्रवाहित हो रही थी और समय जैसे स्वयं को रोक कर खड़ा था। भगवान शिव ध्यान में थे, ऐसे ध्यान में जहां न भूत होता है न भविष्य, केवल सत्य होता है। तभी उस दिव्य मौन को एक हल्की सी पदचाप ने तोड़ा। एक कुत्ता धीरे धीरे कैलाश की ओर बढ़ रहा था। वो कोई साधारण कुत्ता नहीं था। उसकी आंखों में डर था, थकान थी और एक ऐसी पीड़ा थी जो सिर्फ शरीर की नहीं होती। वो पीड़ा थी आत्मा की। कई जन्मों की गलतियों, अधूरे कर्मों और असमाप्त इच्छाओं का भार उसकी दृष्टि में साफ दिखाई दे रहा था। वो शिव के सामने बैठ गया, न भौंका न हिला, बस सिर झुकाकर बैठा रहा, जैसे किसी निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो। कुछ क्षण बीते, शिव ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि उस कुत्ते पर पड़ी। उस दृष्टि में न दया थी न क्रोध, बस पूर्ण सत्य। कुत्ते का शरीर कांप गया। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, प्रभु, मैंने बहुत कुछ देखा है। मनुष्य को धर्म की बातें करते देखा है और पाप में डूबते भी देखा है। किसी को बिना साधन के ऊपर उठते देखा है और किसी को सब कुछ होते हुए भी नष्ट होते देखा है। मेरा मन ये समझ नहीं पा रहा कि नियम क्या है, भाग्य किसे मिलता है और आकर्षण मनुष्य को इतना अंधा क्यों बना देता है। शिव कुछ देर तक मौन रहे, फिर बोले, तेरे प्रश्न साधारण नहीं है। ये वही प्रश्न है जिनसे हर आत्मा एक दिन टकराती है। उत्तर सुनना है तो धैर्य रखना होगा। मैं तुझे दो कथाएं सुनाऊंगा। पहली कथा निष्ठा की होगी और दूसरी कथा चरित्र की। इन्हें सुनकर तुझे समझ आ जाएगा कि मनुष्य का भाग्य कैसे बनता है और कैसे बिगड़ता है। कुत्ते ने सिर झुका लिया। कैलाश पर मौन और गहरा हो गया। शिव ने कहा, यह कथा बहुत पुरानी है, पर इसका सत्य आज भी उतना ही जीवित है। और यहीं से उन्होंने उस बालक की कथा शुरू की जिसका नाम था चंदन। गंगा के तट पर बसा एक छोटा सा गांव था। न वहां वैभव था न सुरक्षा। लोग मेहनत करते थे, लेकिन पेट भरना भी कई बार कठिन हो जाता था। उसी गांव में एक अनाथ बालक रहता था, चंदन। उसे याद भी नहीं था कि उसके माता पिता कौन थे। उसने होश संभाला तो खुद को एक बूढ़े पुजारी के आश्रम में पाया। वो पुजारी धनवान नहीं था। उसकी झोपड़ी कच्ची थी, वस्त्र पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में शांति थी। ऐसी शांति जो केवल संतोष से आती है। पुजारी ने चंदन को कभी बड़े उपदेश नहीं दिए। उसने उसे वेद नहीं रटवाए, शास्त्र नहीं समझाए। उसने सिर्फ 3 बातें सिखाईं और वही 3 बातें चंदन के जीवन की नींव बन गई। पहली, घर में चाहे जो बने सबसे पहले भगवान को अर्पित होगा। दूसरी, भगवान के भोग के बिना मनुष्य का अन्न स्वीकार नहीं किया जाएगा। तीसरी, कल के लिए कुछ जमा नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो ईश्वर पर भरोसा करता है वो डर कर नहीं जीता। चंदन ने इन बातों को आदेश नहीं, सत्य मान लिया। कई बार ऐसा हुआ कि घर में केवल एक रोटी थी। पुजारी उसे भगवान के सामने रख देता। दोनों भूखे सो जाते, लेकिन किसी के मन में शिकायत नहीं होती। गांव वाले उन्हें मूर्ख कहते इतनी भक्ति से क्या मिलेगा। पर पुजारी मुस्कुराता और कहता, जो मिलेगा वही चाहिए। समय बीतता गया, पुजारी वृद्ध होता गया। एक दिन उसका शरीर जवाब दे गया। अंतिम समय में उसने चंदन का हाथ पकड़ा और कहा, अब तू अकेला है, लेकिन याद रख, जो ईश्वर को पहले रखता है वो कभी अकेला नहीं होता। और ये कहकर उसकी सांस थम गई। उस दिन के बाद चंदन सच में अकेला रह गया। न कोई सहारा, न कोई कमाने वाला। लेकिन जो नहीं बदला वो थे उसके नियम। अब कई दिन घर में अन्न नहीं होता था। चंदन गंगा से जल लाता, दीप जलाता और कहता, प्रभु आज यही है। शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन श्रद्धा और गहरी होती गई। यहीं से चंदन की परीक्षा शुरू हुई थी और यहीं से उसका भाग्य आकार लेने लगा था। लेकिन अभी ये शुरुआत थी। पुजारी के जाने के बाद चंदन के जीवन में शांति नहीं, सन्नाटा उतर आया था। वो सन्नाटा जो कानों में नहीं गूंजता, बल्कि सीधा हृदय पर बोझ बनकर बैठ जाता है। झोपड़ी वैसी ही थी, भगवान की मूर्ति वैसी ही थी, नियम भी वही थे, लेकिन अब उन्हें निभाने वाला केवल एक कमजोर दुबला पतला बालक रह गया था। सुबह होती तो सबसे पहले वो आंखें खोलकर भगवान की ओर देखता, जैसे पूछ रहा हो, आज भी भरोसा रखो। और फिर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वही करता जो उसे सिखाया गया था। कई बार सूरज डूब जाता पर चूल्हा नहीं जलता। पेट में जलन होती, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता, लेकिन चंदन का हाथ कभी नियम तोड़ने की ओर नहीं बढ़ा। जब घर में अन्न नहीं होता, वो गंगा से जल लाता, दीप जलाता और धीरे से कहता, प्रभु आज मेरे पास बस यही है। उस क्षण उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं होती थी, बस स्वीकार था, जैसे जो है वही पूर्ण है।
गांव वालों को अब उस पर दया आने लगी थी। कुछ कहते लड़का मर जाएगा, कुछ कहते भूख में नियम किस काम के। एक दिन एक पड़ोसन स्त्री उससे बोली, बेटा भगवान को बाद में याद कर लेना, पहले कुछ खा ले। चंदन ने सिर झुका लिया और बस इतना कहा, माँ अगर मैंने आज नियम तोड़ दिया तो कल मैं खुद को कैसे देखूंगा। वो स्त्री चुप हो गई। उसे उत्तर नहीं मिला, लेकिन एक अजीब सा डर उसके मन में बैठ गया। दिन बीतते गए, शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया, हाथ कांपने लगे, आंखें धंसने लगी। कई बार तो ऐसा हुआ कि चंदन खड़ा खड़ा गिर पड़ा, लेकिन हर बार उठकर सबसे पहले भगवान के सामने गया। उसके लिए ईश्वर कोई मूर्ति नहीं थे, वे उसकी आखिरी डोर थे। एक दिन कई दिनों बाद किसी ने उसे थोड़ी सी सामग्री दान में दी, आटा, नमक और थोड़ी सी मिर्च। चंदन की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा आज प्रभु को ठीक से भोग लगेगा। वो बहुत देर बाद रसोई में खड़ा हुआ, लेकिन कमजोरी ऐसी थी कि हाथ कांप रहे थे। मन पूरी तरह भगवान में था, ध्यान भोग में नहीं। नमक ज्यादा पड़ गया, मिर्च भी। जब भोजन तैयार हुआ और उसने एक कण चखा तो उसका हृदय बैठ गया, स्वाद बिगड़ चुका था। उसके हाथ से थाली छूटते छूटते बची। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मैं फूट फूट कर रो पड़ा। आज मुझसे अपराध हो गया, मैं आपको ऐसा भोग कैसे चढ़ाऊं। उसका मन कह रहा था इसे फेंक दे, कुछ और बना, लेकिन सच ये था कि घर में अब कुछ बचा ही नहीं था। यही वो क्षण था जहां अधिकांश लोग नियम तोड़ देते हैं। यही मन कहता है आज नहीं कल सही। लेकिन चंदन ने अपने आंसू पोंछे, थाली उठाई और उसी भोग को भगवान के सामने रख दिया। कांपती आवाज में बोला, प्रभु मेरी सामर्थ्य यही है, अगर ये स्वीकार्य ना हो तो मुझे क्षमा कर देना। और वो वहीं बैठ गया, बिना एक कौर खाए। संध्या ढलने लगी। झोपड़ी में दीपक की लौ कांप रही थी। बाहर हवा तेज हो गई थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। चंदन चौंका। इस समय कौन? गांव में इस वक्त कोई नहीं आता था। उसने दरवाजा खोला। सामने एक वृद्ध सेठ और एक साधारण सी स्त्री खड़ी थी। उनके वस्त्र धूल से भरे थे, चेहरों पर थकान थी, आंखों में भूख साफ झलक रही थी। सेठ ने धीमे स्वर में कहा, बेटा बहुत दूर से आए हैं, अगर एक कौर भी मिल जाए। चंदन एक क्षण के लिए रुका। घर में बस वही एक थाली थी, वही भोग जो भगवान को अर्पित किया गया था। मन में विचार आया, ये मेरे कई दिनों का सहारा है। लेकिन अगले ही क्षण उसे पुजारी की आवाज याद आई, जो ईश्वर को पहले रखता है वो कभी खाली नहीं होता। उसने बिना कुछ कहे थाली उठाई, भगवान के सामने से भोग उतारा और अतिथियों के सामने रख दिया। जो है यही है, उसने कहा। सेठ ने पहला कौर लिया। उसके हाथ अचानक रुक गए, उसकी आंखें बंद हो गईं। सेठानी ने जैसे ही भोजन चखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चंदन घबरा गया। माफ कर दीजिए, भोजन अच्छा नहीं बना। लेकिन उस क्षण झोपड़ी में कुछ बदलने लगा था। हवा थम गई, दीपक की लौ स्थिर हो गई और अगले ही पल पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। सेठ और सेठानी का रूप बदलने लगा। साधारण वस्त्र दिव्य आभूषणों में बदल गए। झोपड़ी की दीवारें जैसे फैलने लगी। चंदन भय से कांप गया। उसके सामने स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी खड़े थे। विष्णु मुस्कुराए। वो मुस्कुरान किसी राजा की नहीं थी, वो एक पिता की मुस्कुरान थी। उन्होंने कहा, चंदन हम स्वाद देखने नहीं आए थे, हम देखने आए थे कि जब तेरे पास कुछ नहीं था तब भी तूने नियम छोड़ा या नहीं। लक्ष्मी ने आगे बढ़कर कहा, जहां अन्न का इतना सम्मान है, जहां अतिथि और भगवान में भेद नहीं, वहां मैं कैसे नवाज करूं। चंदन मूर्छित सा हो गया। उसे लगा जैसे उसका हृदय फट जाएगा। उसने कांपते स्वर में कहा, प्रभु मैंने कुछ नहीं किया। विष्णु बोले, यही तो सबसे बड़ा कर्म है। उस रात चंदन की झोपड़ी में सिर्फ भाग्य नहीं बदला था, उस रात ये तय हो गया था कि ये बालक साधारण जीवन के लिए नहीं बना। कैलाश पर शिव ने कथा को वहीं रोका। कुत्ता सांस रोके सुन रहा था। शिव बोले, यही वो क्षण है जहां निष्ठा भाग्य को मोड़ देती है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। विष्णु और माता लक्ष्मी के अदृश्य होते ही झोपड़ी फिर से वैसी ही हो गई। मिट्टी की दीवारें, छोटा सा दीपक और वही सन्नाटा। लेकिन अब वो सन्नाटा खाली नहीं था, वो किसी अदृश्य उपस्थिति से भरा हुआ था। चंदन देर तक वहीं बैठा रहा। न उसे भूख याद रही, न शरीर की थकान। उसके भीतर सिर्फ एक ही भावना थी, कृतज्ञता। वो जान गया था कि ईश्वर को पाने के लिए चमत्कार नहीं, चरित्र चाहिए होता है। अगली सुबह जब गांव जागा तो कुछ अलग था। लोगों ने देखा कि चंदन की झोपड़ी के बाहर अजीब सी शांति है। जो भी वहां से गुजरता उसका मन हल्का हो जाता। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कारण क्या है। उसी दिन गांव में राजा के सिपाही पहुंचे। राजा के राज्य में वर्षों से एक समस्या थी, राजकोष भरा रहता लेकिन राज्य में अशांति थी। राजा ने स्वप्न में एक संकेत देखा, जिस घर में अन्न का अपमान नहीं होता वहीं से समाधान मिलेगा। सिपाही गांव-गांव घूमते हुए चंदन की झोपड़ी तक पहुंचे। उन्होंने उसे दरबार में चलने का आदेश दिया। चंदन डर गया। उसने कभी राजा का चेहरा तक नहीं देखा था, लेकिन उसने वही किया जो हमेशा करता आया था। पहले भगवान को प्रणाम किया, फिर चला। दरबार में बड़े बड़े विद्वान, मंत्री और सामंत बैठे थे। राजा ने चंदन को देखा, दुबला शरीर, साधारण वस्त्र, लेकिन आंखों में अजीब सा स्थिर विश्वास। राजा ने पूछा, तू क्या करता है? चंदन ने उत्तर दिया, महाराज मैं पहले भगवान को अन्न देता हूँ, फिर जो बचता है वही खाता हूँ।
दरबार में हंसी गूंज गई, लेकिन राजा हंसा नहीं। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। राजा ने उसे कुछ दिनों तक महल में रहने को कहा। वहां चंदन ने कोई चतुराई नहीं दिखाई, कोई राजनीति नहीं सीखी। वो वही करता रहा, पहले भोग फिर भोजन। आश्चर्य ये था कि जहां चंदन गया वहां विवाद शांत होने लगे, नौकरों की चोरी बंद होने लगी, रसोई में अन्न बचने लगा। राजा ये सब देख रहा था। कुछ ही समय में राजा ने एक बड़ा निर्णय लिया। राजा ने चंदन को राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी। दरबार स्तब्ध रह गया। एक गरीब अनाथ बालक राजा, लेकिन राजा ने कहा जिसके जीवन में नियम है वही राज्य चला सकता है। चंदन राजा बना, लेकिन उसके जीवन में कुछ नहीं बदला। आज भी वो पहले भोग लगाता फिर भोजन करता। आज भी वो कल के लिए डर कर जमा नहीं करता। राज्य में धीरे धीरे समृद्धि आने लगी, अन्न के भंडार भरने लगे, लोग सुखी होने लगे। चंदन जानता था ये उसका नहीं, नियमों का फल है। समय बीता, चंदन वृद्ध हुआ। एक दिन उसने राजपाट त्याग दिया और गंगा तट पर बैठ गया। उसी रात उसने शरीर छोड़ा। कहते हैं उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई, लेकिन उससे भी बड़ा यह था कि उसका जीवन स्वयं एक धर्म ग्रंथ बन गया। शिव ने कथा पूरी की। कैलाश पर मौन छा गया। कुत्ता अब कांप नहीं रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं, समझ थी। उसने पूछा, प्रभु और दूसरी कथा? शिव की दृष्टि कठोर हो गई। उन्होंने किसान और उसकी पत्नी की कथा सुनाई। कैसे सब कुछ होते हुए भी उनके भीतर खालीपन था। कैसे पराये आकर्षण ने उनके विवेक को अंधा कर दिया। कैसे उन्होंने अपने ही हाथों से अपने घर को तोड़ा और कैसे अंत में वही आकर्षण उनका विनाश बना। शिव बोले, जहां चरित्र गिरता है वहां भाग्य भी साथ छोड़ देता है। कुत्ते की आंखों से आंसू बहने लगे। शिव ने कहा, अब तू समझ गया होगा। भक्ति भाग्य को बनाती है और चरित्र जीवन को बचाता है। जिसने इन दोनों को संभाल लिया उसे कोई नहीं गिरा सकता। उस क्षण कुत्ते का शरीर कांप उठा। उसका रूप बदलने लगा। उसकी आत्मा मुक्त हो गई। वो पशु नहीं रहा, वो एक सीख बन गया। और यही इस कथा का अंतिम सत्य है। जो अन्न का सम्मान करता है वो कभी भूखा नहीं मरता। जो रिश्तों का सम्मान करता है वो कभी अकेला नहीं मरता। और जो नियमों के साथ जीता है उसका भाग्य स्वयं उसके पीछे चलता है। यही धर्म है, यही कर्म है और यही जीवन का अटल नियम है। आशा करता हूं साथियों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, धन्यवाद।